अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शर्जील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्रश एंड पेंसिल टूल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और किस काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल टूल को देखते हैं। अगर आप इस पैनल में आएँ और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल रहा है शेपर, इस पर आप क्लिक करके रखें तो आपको एक पैनल खुलेगा जिसमें आपको सेकंड नंबर पर पेंसिल टूल का ऑप्शन मिलेगा जिसका शॉर्टकट है एन। आप क्लिक करेंगे तो पेंसिल आपके सामने आ गई और आपने पेंसिल सेलेक्ट कर ली। ठीक हो गया। अब हम कोई आर्ट ड्रॉ करते हैं। लाइक दिस हमने एक आर्ट ड्रॉ कर दिया और अगर हम चाहें तो इसका जो स्ट्रोक है उसको भी बढ़ा सकते हैं, इसमें प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं और इसका कलर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। और जितने भी स्ट्रोक के ऑप्शंस हैं लाइक कैप्स को राउंड करना, कैप्स को स्ट्रेट करना, तो ये सब हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे स्ट्रोक्स ही हैं। हम जब भी पेंसिल या ब्रश से कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रोक्स में ही आपके पास बन के आते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी फिल डिसेबल है और स्ट्रोक पर कलर है, क्योंकि जब भी हम पेंसिल या ब्रश से कोई चीज़ या पेन टूल से कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो एक आपके पास इसी सूरत में आपके सामने आते हैं जैसे कि आपने एक स्ट्रोक ड्रॉ किया है। ठीक हो गया। तो ये तरीका है पेंसिल को चेंज करने का और इसमें स्ट्रोक्स की वैल्यू ऐड करने का। ठीक हो गया। इसके बाद मूव करते हैं थोड़ा आगे। हम अगर इस पर डबल क्लिक करें तो आपके पास एक पैनल खुलता है पेंसिल टूल का जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ फिडेलिटी। इसमें आपके पास दो ऑप्शन मज़ीद है, एक्यूरेट एंड स्मूथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्यूरेट को देखते हैं। एक्यूरेट को हम फुल रख के ओके करेंगे और अब अगर मैं कोई पाथ ड्रॉ करूं तो आप देखें इस पाथ में काफ़ी ज़्यादा कर्व्स हैं। बिफोर लीविंग द बटन आप अगर देखें तो आपके इस पाथ में काफ़ी ज़्यादा कर्व्स हैं। मैं होल्ड को छोड़ता हूं और जूम करके आपको दिखाता हूं। अगर आप अब देखें तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कर्व्स हैं और काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब बना हुआ है। एक्यूरेट का यही मतलब होता है कि जब भी आप कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे पेंसिल से या ब्रश से तो ये आपको मोर एक्यूरेट देगा जैसा आपने ड्रॉ किया है। मीन्स कि ये आपकी एक्यूरेसी आपकी आर्ट को देगा जैसे आपने ड्रॉ किया था वैसे ही इसने आपको दे दिया। ठीक है। इसी तरह अगर हम स्मूथ पर जाएं, इस पर डबल क्लिक करें और इसको स्मूथ करके ओके करें और अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आप देखिए इस पर दोबारा वही मसले हैं। अगर मैं अब लीव करूंगा तो अब अगर आप देखें तो इसके अंदर इसने इसको स्मूथनेस दे दी है। अब वो वाले जो ड्रॉ करते हुए मसले थे या कर्व्स थे वो अब शो नहीं हो रहे। अब इसमें इसको ऑटोमेटिकली स्मूथ कर दिया है। ये काम है फिडिलिटी का। अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो एक्यूरेट, स्मूथ चाहिए तो स्मूथ। दोबारा डबल क्लिक करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पे। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें सबसे पहले है फिल। ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक्ड होती है और कीप सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड होता है। अगर आप रीसेट करके देखें तो ये आपको मिड में मिलेगा और बाकी सारे ऐसे ही मिलेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कीप सिलेक्टेड जो कि चेक्ड वन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई आर्ट ड्रॉ करेंगे, लाइक मैंने ये आर्ट ड्रॉ किया तो आप देखें कि ये सिलेक्टेड है। ये वाला जो पार्ट है जो मैंने ड्रॉ किया है लाइक दिस, अगर मैं ये वाला ड्रॉ करता हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो गया और ये सिलेक्ट हो गया। तो कीप सिलेक्टेड का मतलब यही है कि जो आपने अभी ड्रॉ किया है तो आपका न्यू स्ट्रोक है उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। अगर आप इसको अनचेक करके ओके करें और अब अगर आप कोई आर्ट बनाए तो आप देखें तीनों में से कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, सारे अनसेलेक्ट हैं। तो इसको हम कीप सिलेक्टेड पर ही रखते हैं ताकि जब हम न्यू आर्ट बनाए तो उसमें जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक हम उसको कीप सिलेक्ट रखें और उस पर मज़ीद चेंजिंग करते रहें। ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ नोट करें, मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और एक न्यू स्ट्रोक बनाता हूँ लाइक दिस। ठीक है। मैंने एक ये बनाया और मुझे लग रहा है कि इसकी जो ये लाइन है ये मैंने सही नहीं बनाई, यहाँ से मैंने इसको सही नहीं बनाया, तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ कैसे करूँ? ठीक है। आपने जहाँ से दोबारा ड्रॉ करना शुरू करना है उस एंकर पॉइंट पे जाना है और वहाँ से दोबारा से ड्राइंग शुरू कर देनी है लाइक दिस। तो आप देखें उसने न्यू वाला जो स्ट्रोक था आपको वहाँ से उसने उसको ऐड करके आपको दे दिया है। तो एक ये चीज़ है। अच्छा, ये कहाँ से आती है? अगर आप इस पर दोबारा डबल क्लिक करें और लास्ट वन पे देखें एडिट सिलेक्टेड पाथ्स। ठीक है। कि जो आपके सिलेक्टेड पाथ है लाइक ये पाथ था सिलेक्टेड। ठीक है। इसमें जो एंकर पॉइंट है जहाँ से भी आप उसको एडिट करना चाहें वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 पे करके ओके करूँ या अनचेक कर दूँ, अब मैंने ये ड्रॉ किया
और अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको ड्रॉ करूँगा तो ये न्यू लाइन इसको ड्रॉ करके दे रहा है, ठीक है। ये उसको उसमें से चेंज नहीं कर रहा। ये देखें, आपको उसने न्यू लाइन दे दी। अगर हम इसको सेलेक्ट करके देखें तो ये एक अलहदा है, ये अलहदा है और ये अलहदा है, लेकिन यहाँ पर इसने ये एक ही स्ट्रोक दिया था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया था। तो ये मकसद है इस वाले ऑप्शन का, ठीक है। एक तो आप इसको चेक रखते हैं और सेकेंडली जो रीसेट वैल्यू है उसी पे रखें, ज़्यादा करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लोज पाथ्स व्हेन एंड्स आर विद इन, ठीक है, कि जब आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्लोज आए 15 पिक्सल्स तो ये उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर दे, ठीक है। ओके करते हैं और ट्राई करते हैं। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ लाइक, और जब मैं 15 पिक्सल नज़दीक जाऊँगा तो आप देखें उसकी पेंसिल के नीचे एक सर्कल पे जो स्टार था वो सर्कल में चेंज हो गया। मैं इसको लीव करूँ तो आपको उसने एक क्लोज पाथ दे दिया है, ठीक हो गया। इसी तरह हम कोई और शेप ड्रॉ करके देखते हैं लाइक दिस। तो ये देखिए यहाँ पर आके उसने उसको सर्कल दिया, मैंने लीव किया तो इसने उसको क्लोज कर दिया। तो ये मतलब है इस पिक्सल्स का कि आप जितना इसको कम करेंगे ये उतना ही करीब जाकर बंद होगा, और जितना ज़्यादा करेंगे उतना दूर से ही इसको क्लोज पाथ दे देगा। नेक्स्ट है ऑल्ट की टॉगल्स टू स्मूथ टूल्स। ये क्या करता है, इसको अगर हम चेक करें और ओके करें तो ये क्या करेगा, ये कर देगा आपके पाथ को स्मूथ। फॉर एग्जांपल मैं फिडेलिटी वाले पे जाके एक्यूरेट पे जाता हूँ और ओके करता हूँ, एक पाथ ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस और इसको जूम करता हूँ तो आप देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा कर्व्स हैं। अगर मैं ऑल्ट दबाऊँ तो आपका कर्सर जो है वो एक सर्कल में तब्दील हो रहा है, और अब आप इस पर अगर मूव करना शुरू करें तो ये आपको उस पाथ को जहाँ जहाँ आप स्मूथनेस चाहते हैं वहाँ वहाँ इसको ड्रॉ करेंगे तो ये वहाँ वहाँ से आपको स्मूथ करके देना शुरू कर देगा लाइक दिस, ठीक हो गया। तो स्मूथ टूल का ये काम है। अगर आपने फिडेलिटी से नहीं सेट किया तो आप यहाँ से आके भी, या अगर आपने स्मूथ पे किया हुआ था तब भी आपसे कुछ गलती हो गई है तो आप यहाँ से उसको मज़ीद स्मूथ कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिलहाल हम इसको रीसेट करते हैं और जो फर्स्ट है फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक, इसको देख लेते हैं। इसको हम इनेबल करते हैं या फिलहाल डिसेबल करके ओके करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या नहीं होता और क्या होगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, जूम आउट करते हैं। अब हम एक क्लोज पाथ ड्रॉ करते हैं, लाइक दोबारा सर्कल ड्रॉ करते हैं, और जैसे ही मैंने इसको बंद किया तो इसने यहाँ पर स्ट्रोक में कलर ब्लू दे दिया और फिल में कोई कलर नहीं दिया, ठीक हो गया। इसको हम दोबारा डिलीट करते हैं और यहाँ से पहले एक कलर सेलेक्ट करते हैं लाइक पिंक, ठीक है, और अब जाकर पेंसिल से एक पाथ क्लोज पाथ ड्रॉ करते हैं। तो आप देखें हालांकि मैंने इसको पिंक कलर दिया था लेकिन इसने उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट नहीं किया और इसमें फिल नहीं किया, मुझे इसको दोबारा से जाकर सेलेक्ट करके कलर देना पड़ा। तो यही काम है इस ऑप्शन का। अगर आप इसको चेक कर लेते हैं, ओके करेंगे, और अब अगर आप कोई भी क्लोज पाथ ड्रॉ करेंगे लाइक दिस तो ये उसमें ऑटोमेटिकली फिल कलर दे देगा, ठीक हो गया। अब इसके अलावा एक ऑप्शन जो इलस्ट्रेटर ने अब ऐड कर दिया है वो है स्मूथ टूल, जो कि आप इसके पैनल में जाके यहाँ से इनेबल करते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं होती, ओके करें, इस पर दोबारा प्रेस करके रखें तो आपको थर्ड वन जो टूल है ये है स्मूथ टूल। इस पर जाएँ और अपने बात को यहाँ से ऐसे ही ड्रॉ करते हुए स्मूथ कर लें जितना आपने इसको करना है, ठीक हो गया। तो ये था पेंसिल के बारे में कुछ ऑप्शंस। अब मूव करते हैं हम ब्रश टूल पे। ओके, अगर आप इस पैनल में देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा ब्रश टूल, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करें और यहाँ आए तो आप यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये कि आपने कंपैरिजन करना है पेंसिल एंड ब्रश में। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक पेंसिल से कोई पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देखें कि मुझे ये नहीं बता रहा कि मेरी इस पेंसिल का जो कलर है वो मैंने क्या सेलेक्ट किया हुआ है और इसका जो स्ट्रोक है उसका वेट कितना है, ठीक है। अगर मैं इसको लीव करूँगा तो तब इसने बताया कि इसका जो कलर है वो रेड है और इसका जो वेट है वो 1 पे हमने सेट किया हुआ है। हम स्ट्रोक का वेट बढ़ाते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह पता लगे। दोबारा जाएंगे और अब ड्रॉ करेंगे तो आप देखें वो अभी भी नहीं बता रहा कि स्ट्रोक का वेट कितना है, वो 1 पर ही उसको ड्रॉ कर रहा है। मैं अगर इसको होल्ड को छोड़ूँ तो आप देखें वेट और कलर दोनों चेंज हो गए। इसी तरह अगर आप ब्रश टूल लें और यहाँ पर आके ड्रॉ करें तो आप देखें कि वो आपको कलर एंड वेट दोनों बता रहा है। तो ये एक पहला कंपैरिजन था कि ब्रश में और आपकी पेंसिल में, ठीक हो गया, कि ब्रश जो है वो आपको स्ट्रोक का वेट और कलर जो है दोनों
ड्रॉ करते हुए बताता है साथ साथ, और पेंसिल जो है वो ड्रॉ करने के बाद बताती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस पैनल पर देखें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, ब्रश पैनल है ये सारा। इस पर डिफरेंट तरह के ब्रशेज़ हैं जो कि हम आगे ब्रशेज़ पैनल में जब जाएंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी ओपेसिटी है और स्टाइल है, ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप दोबारा यहाँ पर आकर डबल क्लिक करें तो सेम पैनल खुलता है जिसमें फिडेलिटी है और कुछ ऑप्शंस हैं जो कि उससे मिलते जुलते हैं जो हमने पीछे वाले पेंसिल पैनल में पढ़ा है, ठीक हो गया। फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक, इसके बारे में आपको पता है कि वो क्या करता है कि ब्रश का जो क्लोजिंग पाथ है उसमें जाकर वो फिल कर देगा। अगर हम इसको चेक करें और यहाँ पर आके एक कलर लें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस, और यहाँ पर आकर एक क्लोज पाथ ड्रॉ करें तो आपको उसने इसके अंदर एक कलर दे दिया। बट एक चीज़ आपने नोट की कि मैं जब इसके करीब आया तो इसने यहाँ पर इसको पाथ को क्लोज नहीं किया, और जब हमने डबल क्लिक किया था तो इस पैनल में वो वाला ऑप्शन भी नहीं है कि वो कब इसको पाथ को क्लोज करे, कितने पिक्सल्स पे, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसके पाथ को क्लोज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो देखते हैं क्या है। वो ये है कि जब भी आप कोई पाथ क्लोज करने लगें तो आपने ऑल्ट का बटन दबाना है तो वो उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पाथ ड्रॉ किया और मैं यहाँ पर आके ऑल्ट दबाऊंगा तो ये इसने उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। एक छोटा पाथ ड्रॉ करते हैं लाइक सर्कल, और यहाँ आके हमारा आर्ट मुकम्मल हुआ। हमने ऑल्ट दबा के होल्ड छोड़ा तो उसने उसको क्लोज कर दिया। इसी तरह इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर आप इसको दूर से भी ऑल्ट दबाएं, लाइक यहाँ पर आके मैं ऑल्ट दबाता हूँ और लीव करता हूँ तो वो यहाँ से भी उसको पाथ को क्लोज कर देगा। तो ये एक डिफरेंस था इन दोनों में, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपने कोई भी पाथ स्ट्रेट ड्रा करना है, लाइक आपको वैल्यूज़ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, बिल्कुल लाइंस एक्यूरेट चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखते आए हैं कि कोई भी शेप ड्रॉ करने के लिए हम शिफ्ट दबाते थे और एक्यूरेट शेप ड्रॉ करते थे। लाइक शिफ्ट दबा के हमने एक्यूरेट स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, और इसी तरह एलिप्स टूल से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया एक्यूरेट। इसी तरह हम शिफ्ट दबाकर अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक परफेक्ट किस्म की शेप्स ले सकते हैं, ठीक हो गया। सेम एज इट इज़ पेंसिल में जाएंगे और स्ट्रेट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ पेंसिल एंड ब्रश टूल के बारे में ऑप्शंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और आपको पसंद आई होगी ये क्लास। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।